हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपना कैसे कोई कंटेनर को पब्लिक वर्ल्ड में एक्सपोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो चलिए जानते हैं। नॉर्मली अगर मान लीजिए आप अभी कोई कंटेनर यहाँ पे लॉन्च करते हैं, आप कोई कंटेनर लॉन्च करते हैं। मैंने एक इमेज बनाया था वेब सर्वर, मैं यही इमेज को यूज करूंगा। कैसे इस इमेज को कॉन्फ़िगर करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैं एचटीटीपी वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया था कि मैं एक्सपोज करते समय दिखा सकूं क्या हो रहा है। तो देखिए जैसे ये इमेज बना, तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग यहाँ पे अगर कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, अभी अगर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, इसका आईपी अगर आप देखिएगा तो इसका आईपी 172.17 और ये है। अगर मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, अभी आप देखते हैं इसको एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं वेबसाइट को। 17.0 डॉट, एक बार मैं देख लेता हूँ, 0.2 84 पे रन कर रहा है। तो ये अभी कनेक्शन नहीं हो रहा है स्टेब्लिश। ये क्यों नहीं हो रहा है? पहली बात तो ये जान जाइए, ये कंटेनर का ये प्राइवेट आईपी है और कंटेनर के लिए ये जो आपका विंडोज है वो एक तरह से पब्लिक वर्ल्ड है। और हम लोग को एक बात ये पता है कि हमारा प्राइवेट आईपी से ही कनेक्ट करता है। मतलब ऐसा कनेक्शन होता है एक तरह से, समझिए पब्लिक आईपी से कनेक्शन मतलब हो सकता है। इसीलिए हम लोग को ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग नेटवर्क है, तो ऐसे कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो दो अलग अलग नेटवर्क के कनेक्शन के लिए हम लोग को चाहिए राउटर चाहिए। और मैंने आप लोग को एक बात बताया था, क्या बताया था आप लोग को, कि जब भी कोई कंटेनर लॉन्च होता है, मान लीजिए ये आपका डॉकर होस्ट है ये आपका, और इसमें जब भी कोई कंटेनर लॉन्च होता है, लॉन्च हुआ हमारा C1 और C2, तो ये जाके कनेक्ट होता है स्विच से, और ये स्विच कनेक्ट होता है राउटर से। तो ये मैंने आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बताया था जब हम लोग ब्रिज ड्राइवर के बारे में हम लोग बात किए थे। तो ये एक तरह से ये राउटर, तो यहाँ पे ये राउटर मदद करेगा हमारा एक्सपोज के लिए। और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए। तो ये राउटर हमारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं राउटर की मदद से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा प्राइवेट वर्ल्ड से पब्लिक वर्ल्ड में जा सकते हैं, क्योंकि राउटर ही नेटिंग और पैटिंग को इनेबल करता है। नेटिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपका ये कोई आईपी है, मान लीजिए इसका 172.17.0.1 ऐसा मान लीजिए इसका आईपी है। और राउटर का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं कि राउटर का दो आईपी होता है हमारा जनरली, एक प्राइवेट आईपी होता है और एक पब्लिक आईपी होता है। और जब इससे हम लोग कोई रिक्वेस्ट मतलब हम आप भेजते हैं, तो राउटर क्या करता है, सॉरी ये पब्लिक आईपी होता है और ये प्राइवेट आईपी होता है। डेस्टिनेशन साइड में प्राइवेट आईपी होता है और सोर्स साइड में पब्लिक आईपी होता है। तो जब हम लोग कोई पैकेट बाहर भेजते हैं, जैसे मान लीजिए हमको पैकेट अपना कोई पब्लिक वर्ल्ड में भेजना है, तो राउटर क्या करेगा, ये जो इसका जो आईपी है, मतलब जब भी कोई पैकेट जाता है, मतलब एक नेटवर्क एक जगह से दूसरे जगह, तो नेटवर्क एक पैकेट पे उसका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों लिखा हुआ रहता है, हमको कहाँ भेजना है और मेरा आईपी क्या है। तो ये आईपी जाएगा, तो राउटर क्या करेगा, ये जो प्राइवेट आईपी है इसको अपने आईपी से बदल देगा। तब क्यों बदल देगा? तब ये पब्लिक आईपी ही, जब ये क्लाउड में पहुंचेगा, मान लीजिए ये गूगल का है कोई सर्वर, तो जब ये गूगल के पास पैकेट पहुंचेगा, तो इस गूगल के पास राउटर, ये हमारा डिवाइस का आईपी नहीं रहेगा, हमारा राउटर का आईपी रहेगा। ये रहा, क्योंकि ये पब्लिक वर्ल्ड है और ये हमारा पब्लिक आईपी, मतलब पब्लिक आईपी ही पब्लिक आईपी से कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे राउटर ये आईपी चेंज कर रहा है, इसी को हम लोग नेटिंग बोलते हैं। नेटिंग में क्या होता है, मतलब राउटर क्या करता है, अपना आईपी बदल देता है कि ये कनेक्शन पैकेट ट्रांसफर हो सके प्राइवेट वर्ल्ड से पब्लिक वर्ल्ड में, तो इसी को हम लोग नेटिंग बोलते हैं। तो नेटिंग इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे हम लोग पैकेट ट्रांसफर हो रहा है प्राइवेट वर्ल्ड से पब्लिक वर्ल्ड में और पब्लिक वर्ल्ड से प्राइवेट वर्ल्ड। क्योंकि अगर मान लीजिए ये हम 172 ने रिक्वेस्ट भेजा, तो ये राउटर ने अपना पब्लिक आईपी से बदला। उसी तरह जब यहाँ से गूगल अपना रिस्पांस भेजेगा, तो उस केस में क्या करेगा, राउटर इस गूगल का पब्लिक आईपी को नहीं भेजेगा आगे, ये प्राइवेट आईपी, मतलब राउटर का अपना दूसरा आईपी जो प्राइवेट आईपी होता है, उससे इस पब्लिक आईपी को बदल देगा। और फिर उसके बाद ये राउटर का आईपी जाएगा हमारा इसके पास कि रिस्पांस हमको इस आईपी से आया है, पर बिहाइंड द सीन आईपी रिस्पांस आ किससे रहा है, गूगल से आ रहा है, गूगल अपना पब्लिक आईपी से भेज रहा है। पर इस केस में प्रॉब्लम क्या है, नेटिंग केस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नेटिंग में जो ट्रांसलेशन होता है या कनेक्शन होता है वो आईपी की मदद से होता है। और हमारा जानते हैं एक सिस्टम का एक आईपी होता है। मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, उसका एक आईपी होगा। तो ये मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। मान लीजिए इस पे डेटाबेस सर्वर चल रहा है, तो उसका वो अलग प्रोसेस है। वेब सर्वर चल रहा है तो वो अलग प्रोसेस है। तो ये हम लोग मान लीजिए अगर गूगल को कनेक्ट करना है,
ऐसा ऐसा समझिए, मान लीजिए ये वेब सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजा गूगल के पास, फिर गूगल रिस्पांस जो भेजेगा, मान लीजिए आईपी की मदद से रिस्पांस भेजेगा, तो ये इसको पता कैसे चलेगा कि हमको इसको भेजना है कि इसको भेजना है, क्योंकि ये आईपी पे तो ये दोनों चल रहा है। तो इसी कारण से हम लोग इंस्टेड ऑफ आईपी हम लोग पोर्ट नंबर यूज करते हैं ये पूरा कनेक्शन के लिए। तो इसी इसको हम लोग पैटिंग बोलते हैं। पैटिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल आईपी को मल्टीपल प्रोसेस से मैप कर देते हैं। मतलब ये एक प्रोसेस है, इसका अलग पोर्ट नंबर है, मान लीजिए इसका पोर्ट नंबर हम दे दिए अभी 3036, ये अलग पोर्ट नंबर है, इसका पोर्ट नंबर दे दिए 80। तो गूगल जब रिस्पांस भेजेगा तो आईपी के साथ पोर्ट नंबर भी भेजेगा कि हमको इस आईपी पे इस पोर्ट पे जाना है, तब ये रिस्पांस सही जगह पे आ पाएगा। तो इसीलिए हम इस तरह ही हम लोग, इसका ही मतलब यही होता है नेटिंग और पैटिंग, और इसी तरह हम लोग काम करते हैं। तो डॉकर वर्ल्ड में क्या होता है, डॉकर वर्ल्ड का बात करूं मैं, डॉकर वर्ल्ड में क्या होता है, ये जो हमारा राउटर है, जो राउटर है, तो राउटर का जो पब्लिक आईपी होता है, एक तरह से ये जो पब्लिक आईपी है वो समझिए जो हमारा डॉकर होस्ट का आईपी होता है वही है। तो डॉकर होस्ट का जो आईपी है एक तरह से समझिए वही है। तो हम लोग जो कम्युनिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग जैसे मान लीजिए हम क्लाइंट है, हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये हम लोग क्लाइंट है, तो हम लोग जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम लोग इस कंटेनर को नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये कंटेनर के लिए पब्लिक वर्ल्ड है। हम लोग रिस्पांस किसको भेजेंगे, इस डॉकर होस्ट को भेजेंगे। तो डॉकर होस्ट को भेजेंगे हम लोग रिस्पांस, तो उसके बाद डॉकर होस्ट क्या करेगा, हमारा रिस्पांस को आगे फॉरवर्ड करेगा कंटेनर के पास। तो ऐसे ही हम लोग को एक्सपोज करता है। ये कैसे करते हैं चलिए हम लोग प्रैक्टिकली जानते हैं। अगर आप लोग को नेटिंग पैटिंग में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको बताऊंगा। पर मुझे लगता नहीं अभी आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए। तो अभी मान लीजिए, तो हम लोग मान लीजिए ये अभी एग्जिट करते हैं इससे, इसको, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैटिंग इनेबल करेंगे, क्योंकि हम लोग को नेटिंग और पैटिंग में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया। हम लोग नेटिंग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिस्टम पे बहुत सारे प्रोसेस चल सकते हैं। जो हम लोग रिस्पांस भेजेंगे हम लोग पार्टिकुलर पोर्ट नंबर पे भेजेंगे, तो पोर्ट नंबर से क्या होगा, हम लोग सही जगह पे अपना रिस्पांस या रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इसीलिए हम लोग पैटिंग यूज करेंगे। तो डॉकर रन तो नॉर्मल वैसे ही होता है, जैसे हम लोग को इंटरेक्टिव टर्मिनल चाहिए या चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे इमेज का नाम भी हम दे देते हैं। इमेज हम लोग यूज करेंगे कौन, वेब सर्वर, वेब सर्वर। और उसके बाद इसमें एक स्पेशल चीज यूज होगा, माइनस पोर्ट पैटिंग। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पैटिंग को इनेबल करेंगे। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई आईपी आप दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये और 80। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, यहाँ पे 80 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जब रिक्वेस्ट, कोई भी क्लाइंट है, जैसे सीएमडी क्लाइंट है, तो वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, हमारा जैसे यहाँ पे इसका, जैसे मैं इसे एग्जिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले इसका आईपी आप लोग को दिखा देता हूँ, आपका अपना डॉकर होस्ट का। तो क्या, तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या करेगा, इस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे कि मैं इसे लिख के आप लोग को बताऊं, तो मान लीजिए हमारा कोई है, जैसे मान लीजिए हमारा ये क्लाइंट जो है किस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजेगा, 192.168.1.3 इस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। और और हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो पोर्ट नंबर इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार आपको अच्छा समझ में आ जाएगा यहाँ इसका मतलब क्या हुआ। तो कोई भी क्लाइंट अगर इस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजेगा, तो इस आईपी और ये पोर्ट नंबर पे कोई रिक्वेस्ट आएगा, तो क्या होगा, डॉकर होस्ट क्या करेगा, इस पोर्ट नंबर पे फॉरवर्ड कर देगा। मतलब मान लीजिए कोई क्लाइंट क्या करेगा, इस पे इस पे अगर कोई क्लाइंट इस मतलब आएगा इस आईपी पे और इस पोर्ट नंबर पे कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, तो डॉकर होस्ट क्या करेगा, उसको कंटेनर के आईपी और जो पोर्ट नंबर 80 पे है उस पे रिक्वेस्ट भेज देगा। फिर जो इसका रिस्पांस होगा वो क्लाइंट के पास वापस आ जाएगा। तो ये सही हो रहा है पैटिंग, ऐसे ही हम लोग एक्सपोज करते हैं पब्लिक वर्ल्ड में। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, या मैं फिर डॉकर रन -it, फिर से लिख माइनस माइनस नेम, और उसके बाद यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए अपना कंटेनर का, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपोज किस पे करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर दीजिए, और यहाँ पे पोर्ट नंबर 80, क्योंकि मेरा वेब सर्वर रन किस पे कर रहा है, 80 पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 80 पोर्ट नंबर दे रहा हूँ। और ये पोर्ट नंबर कोई भी हो सकता है, आप वो पोर्ट दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोर्ट बाइंडिंग कर रहे हैं। मतलब इस पोर्ट पे जब रिक्वेस्ट आ रहा है तो हम इसको भेज रहे हैं, मतलब इसे ये पोर्ट बाइंडिंग होता है। और यहाँ पे हम लोग पोर्ट बाइंडिंग ही कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इमेज का नाम दे देंगे, अपना इमेज का नाम दे देंगे, जो भी इमेज का नाम होगा हमारा। तो उसके बाद ये देखिए, ये अब कंटेनर जो लॉन्च करेगा, ये कंटेनर में पोर्ट मतलब इनेबल होगा हमारा पैटिंग। तो अगर एज अ क्लाइंट मैं अगर इस आईपी पे आऊं, जैसे मैं एज अ क्लाइंट आऊं 192.168.1.3, ये हमारा आईपी है और पोर्ट नंबर हमारा क्या है ये। अब जब इस पे हम लोग जाएंगे तो हमको वहां पे रिस्पांस मिल रहा है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं पब्लिक वर्ल्ड में। वहां पर आप लोग को एक बात ध्यान देना पड़ेगा, एक्सपोज के लिए दो चीज आप लोग इनेबल जरूर रहना पड़ेगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं इस कंटेनर से बाहर आता हूँ
और आप लोग अगर यहाँ पे दो चीज ध्यान दीजिएगा तो दोनों चीज आप लोग को इनेबल रहना पड़ेगा। सबसे पहला चीज आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा कि आप लोग आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल है कि नहीं, मतलब आईपी फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं, जैसे ये तो वो पहले आप लोग को देखना पड़ेगा आप लोग में इनेबल है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे systemctl के बाद -a, यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट आएगा, तो यहाँ पे मैं आईपी फॉरवर्ड लिख लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये 1 रहना चाहिए। अगर इनेबल हम लोग को करना है तो हम लोग इनेबल कैसे करेंगे, तो हम लोग नॉर्मल systemctl कमांड से ही करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग दे दीजिए नेट IPv4 डॉट कॉन्फ डॉट ऑल डॉट फॉरवर्डिंग, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। तो 1 मतलब इनेबल होता है, 0 मतलब डिसेबल होता है। तो एक चीज ये इनेबल करना पड़ेगा आप लोग को, और दूसरा चीज इनेबल करना पड़ेगा वो है हमारा आईपी टेबल्स में पैकेट ड्रॉप ना हो। मतलब जो पैकेट हमारे राउटर के पास आए क्लाइंट के पास, तो वो जो फॉरवर्ड करेगा पोर्ट 80 पे, तो वो ड्रॉप ना हो और 80 पोर्ट पे चले जाए। तो उसके लिए हमको एक चीज और इनेबल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट मोड में लाना पड़ेगा, चेन फॉरवर्डिंग मोड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे इनेबल करते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पे -p और उसके बाद फॉरवर्ड चेन में बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, एक्सेप्ट या ड्रॉप। तो ये कैपिटल में होने वाला है, ये ध्यान, ये सब थोड़ा ये कैपिटल में है एस, और ये भी कैपिटल में होगा, स्मॉल पी नहीं है, पोर्ट ना कैपिटल पी। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड को एक्सेप्ट करते हैं हमारा चेन फॉरवर्डिंग। तो इससे हम लोग ने दो चीज किया, पहले एक तो ये किया हमने आईपी टेबल में एक्सेप्ट करवाया है, और उसके बाद एक और चीज हम लोग क्या किया, सेट किया इसको 1। तो ये दो चीज आपको पहले करना पड़ेगा। ये डॉकर रिलेटेड नहीं है, ये कर्नल रिलेटेड है, मतलब ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वीएम, तो उसके रिलेटेड ये सब कमांड है, ये सब डॉकर को मतलब नहीं है, इससे खाली ये पैकेट फॉरवर्डिंग सब इनेबल करने के लिए है। तो ऐसे ही हम लोग एक्सपोज करते हैं अपना डॉकर कंटेनर को पब्लिक वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये नेटवर्किंग, डॉकर नेटवर्किंग का दूसरा वीडियो है। एक वीडियो मैं और लाऊंगा, नेटवर्क एलियास करके है, तो नेटवर्क एलियास का एक वीडियो और लाऊंगा। तो उसके बाद हमारा डॉकर नेटवर्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर वॉल्यूम का वीडियो और डॉकर वॉल्यूम का भी लाने वाला हूँ, और डॉकर कंपोज भी आएंगे, अभी डॉकर फाइल भी मैं लाने वाला हूँ, और सब अच्छे लेवल पे वीडियो आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना चीज हो सके शेयर करें। थैंक यू।